Hello everyone, welcome to class 5th science chapter 9 nervous system volume 2. In the previous chapter we have learnt about the nervous system, parts of nervous systems. Now we will learn about the sense organ. Okay, so let's start. As we know that how many sense organ we have? 5 sense organ: eye, ears, nose, tongue and skin. So let's learn about it one by one. सेंस ऑर्गन मेक्स अस अवेयर ऑफ आवर सराउंडिंग. सेंस ऑर्गन हमें हमारे सराउंडिंग के लिए, हमारे आसपास की जो भी चीज़ें होती हैं उनसे हमें अवेयर कराती हैं. देयर आर 5 सेंस ऑर्गन्स: आइज़, ईयर्स, नोज, टंग एंड स्किन, जो कि आप लोग को ऑलरेडी पता है. तो हम लोग इसके बारे में वन बाय वन पढ़ेंगे. आइज़. अब आइज़ आर लाइक टीवी कैमरा. हमारी आइज़ जो होती है वो टीवी कैमरा के जैसे होते हैं. दे सेंड इमेजेस ऑफ द वर्ल्ड अराउंड अस टू द ब्रेन. ये क्या करते हैं? पूरे वर्ल्ड की, पूरी दुनिया की इमेजेस, तस्वीर जो होती हैं वो हमारे ब्रेन को पहुंचाते हैं. एंड द ब्रेन इंटरप्रेट्स दीज पिक्चर्स एंड टेल अस व्हाट वी सी. और ब्रेन जो है इन सारे पिक्चर्स को देखता है, आइडेंटिफाई करता है, फिर हमें बताता है कि हमने क्या देखा. नाउ स्ट्रक्चर ऑफ आई. आई का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, ठीक है. द फर्स्ट वन इज आई लिड. इट इज़ आई लिड. आँख का लिड मतलब ढक्कन, ठीक है. इट इज़ लाइक अ कर्टन. ये क्या होता है? एक पर्दे के जैसे होता है. एंड इट कवर्स द आई व्हेन वी स्लीप एंड व्हेन वी ब्लिंक. और ये हमारे आँखों को ढकता है. जब हम सोते हैं या जब हम पलकें झपकाते हैं तो हमारी आँखों को ढकता है. नेक्स्ट है आई लैशेज़. दे हेल्प टू स्टॉप डस्ट गेटिंग इनटू द आइज़. ये क्या करता है? आई लैशेज़ यानी कि आँख पे जो बाल होते हैं ये क्या करते हैं? हमारी आँखों में डस्ट यानी कि धूल के कण को जाने से बचाते हैं. नेक्स्ट रेटिना. रेटिना इज द लाइट सेंसिटिव इनर लाइनिंग एट द बैक ऑफ द आई वेयर इमेजेस आर फॉर्म. रेटिना जो होते हैं वो क्या होते हैं कि लाइट सेंसिटिव होते हैं, यानी कि लाइट को पहचानने वाले. इनर लाइनिंग, अब जो आँख की बैक साइड में इनर लाइनिंग होती है वहाँ पे होती है और वहाँ पर इमेज का फॉर्मेशन होता है. नेक्स्ट ऑप्टिक नर्व. इट कनेक्ट्स द आई टू द ब्रेन. ऑप्टिक नर्व जो होती हैं यानी कि ऐसी नसें जो कि देखने में हेल्प करती हैं वो क्या करती हैं? आई को ब्रेन से कनेक्ट करती हैं. एंड इट कैरीज लाइट मैसेज और इमेजेस टू द ब्रेन एंड आवर ब्रेन टेल्स as what we see. ये हमारे ब्रेन को जो भी मैसेज देखता है या जो भी इमेजेस देखता है वो ब्रेन तक ये इन्फॉर्मेशन देता है. फिर ब्रेन हमें बताता है कि हमने क्या देखा. नेक्स्ट प्यूपिल. इट इज़ द ब्लैक स्पॉट इन द फ्रंट ऑफ आई. ये आँख के सामने में ब्लैक कलर का स्पॉट होता है. इट इज़ एक्चुअली अ सर्कुलर ओपनिंग थ्रू विच लाइट एंटर्स द आई. ये क्या होता है कि राउंडेड सर्कुलर ओपनिंग होती है जिसके थ्रू हमारी आँख में लाइट जाती है. नेक्स्ट है आपका कॉर्निया. इट इज़ द ट्रांसपेरेंट आउटर कवरिंग ऑफ द आई दैट प्रोटेक्ट्स द प्यूपल एंड द आइरिस. कॉर्निया जो होता है वो एक ट्रांसपेरेंट कवरिंग होती है जो कि हमारी आई की प्यूपिल और आइरिस को प्रोटेक्शन देता है. Next, iris. It is the colored part of the eye that surrounds the pupil. ये जो होता है आँख का colored part होता है जो कि pupil को सराउंड करके घेर के रखता है. It controls the size of the pupil that managing the amount of light that enters the eye. ये क्या करता है कि pupil के साइज़ को कंट्रोल करता है और ये मैनेज करता है कि हमारी आई में कितनी लाइट एंटर करनी चाहिए, अंदर जानी चाहिए, ठीक है. नाउ केयर ऑफ आइज़. किस तरीके से हमें अपनी आइज़ की केयर करनी चाहिए. सिट अपराइट व्हाइल रीडिंग. पढ़ते समय सीधा बैठना चाहिए. कीप योर बुक अबाउट 12 इंचेस अवे फ्रॉम योर आइज़. हमेशा अपनी बुक को अपनी आँखों से 12 इंच दूर रखना चाहिए. डू नॉट रीड इन डिम लाइट. कभी भी कम रोशनी में नहीं पढ़ना चाहिए. मेक श्योर दैट योर शेडो डज नॉट फॉल ऑन द बुक व्हाइल यू रीड. हमेशा ध्यान रहे इस बात का कि जब कभी भी आप पढ़ रहे हैं तो पढ़ते वक्त बुक पर कभी भी आपकी शेडो यानी कि आपकी छाया या परछाई नहीं पड़नी चाहिए.
Next point, sit 6 feet away from the television and do not watch too much television. हमेशा टीवी से कम 6 फीट की दूरी पे बैठना चाहिए और कभी भी बहुत ज़्यादा टीवी या टेलीविज़न नहीं देखना चाहिए. नेक्स्ट पॉइंट, डो नॉट स्पेंड मच टाइम प्लेइंग गेम्स ऑन द कंप्यूटर. कंप्यूटर पे गेम खेलते हुए बहुत ज़्यादा समय नहीं बिताना चाहिए. वॉश योर आइज़ विद क्लीन वाटर. आपकी आँखों को हमेशा साफ सुथरे पानी से धोना चाहिए. नेक्स्ट सेंस ऑर्गन, ईयर. अब हम बात करेंगे ईयर की. वी यूज़ आवर ईयर टू सेंस साउंड. हम साउंड को सुनने में या पहचानने में ईयर यूज़ करते हैं. दे ऑल्सो हेल्प अस टू मेंटेन आवर बैलेंस. ईयर हमारे बैलेंस को मेंटेन करने में भी हेल्पफुल होता है. केयर ऑफ द ईयर. डू नॉट क्लीन योर ईयर्स विद द शार्प ऑब्जेक्ट. आपको कभी भी किसी भी शार्प तेज ऑब्जेक्ट से सामान से अपने कान को साफ नहीं करना चाहिए. कीप्स द ईयर क्लीन एंड ड्राई. अपने कान को हमेशा साफ सुथरा और ड्राई रखना चाहिए. नेक्स्ट सेंस ऑर्गन, नोज़. अब हम नोज़ की बात करेंगे. देयर आर नर्व्स एंडिंग ऑन द अपर पार्ट ऑफ द नोज़. नोज़ के ऊपर के पोर्शन में कुछ नर्व्स होते हैं जो कि आके वहाँ पर ख़त्म होते हैं. एंड दीज नर्व्स आर कनेक्टेड टू द ब्रेन एंड हेल्प अस टू डिटेक्ट डिफरेंट स्मेल. और ये नर्व्स जो होती हैं ये हमारे ब्रेन से कनेक्ट होती हैं, जुड़ी हुई होती हैं और यही हमें डिफरेंट स्मेल को पहचानने में हेल्प करती हैं. When we have a cold, the nerves ending in the nose get blocked and smell does not reach there. जब हमें कोल्ड यानी कि जुकाम हो जाता है तो हमारी यही नर्व्स यानी कि नसें जो होती हैं नोज वहाँ पे वो ब्लॉक हो जाती हैं जिससे कि स्मेल हमारे नाक के अंदर तक नहीं पहुँच पाते हैं. That is why we cannot smell things when we catch a cold. और इसीलिए जब हमें कोल्ड यानी कि जुकाम होता है तो हम किसी भी चीज़ की स्मेल नहीं ले पाते हैं. The nose has tiny hair and mucus that prevents dust and germs from the entering the lungs. हमारे नोज़ में छोटे छोटे हेयर और म्यूकस होते हैं जो कि डस्ट यानी कि धूल के कण और जर्म्स यानी रोग के कीटाणु को हमारे लंग्स में अंदर जाने से रोकते हैं. नाउ केयर ऑफ नोज़. नोज़ की कैसे केयर करनी चाहिए. कीप द नॉस्ट्रल्स क्लीन. आपके जो नॉस्ट्रल्स यानी नाक के छेद जो होते हैं उनको नॉस्ट्रल्स बोलते हैं. उन नॉस्ट्रल्स को हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए. डू नॉट पुट ऑब्जेक्ट्स इनटू द नॉस्ट्रल्स. नाक में कोई भी ऑब्जेक्ट सामान कुछ नहीं डालना चाहिए. ब्रीथ थ्रू द नोज़. हमेशा नाक से सांस लेना चाहिए. कुछ बच्चे मुंह खोल के भी ब्रीदिंग करते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए. ठीक है, हमेशा नोज़ से ही ब्रीदिंग करना चाहिए. Next sense organ, that is tongue. The tongue is a muscle that helps us to speak, swallow and touch the tongue. टंग जो होता है वो क्या करता है, हमें हमारा ऐसा मसल होता है जो कि हमें बोलने, किसी भी चीज़ को स्वैलो करने यानी कि निगलने में और किसी भी चीज़ को टेस्ट करने में हमारी हेल्प करता है. The tongue has sensory structures called taste bud. टंग में कुछ सेंसरी स्ट्रक्चर होते हैं जिनसे कि हमें टेस्ट फील होता है, उन्हें टेस्ट बड कहते हैं. इट कैन डिटेक्ट 4 टाइप्स ऑफ टेस्टेस, सॉल्टी, स्वीट, सोर एंड बिटर. ये 4 तरह के टेस्ट को मैं पहचान सकता है. वो क्या है, सॉल्टी, स्वीट, सोर एंड बिटर. Taste buds have nerve ending that carry taste messages to the brain. टेस्ट बर्ड्स जो होते हैं उनमें क्या होते हैं, नर्व्स होते हैं. वो नर्व्स क्या करते हैं कि हम कोई भी मैसेज होता है उसको हमारे ब्रेन तक पहुंचाते हैं. While brushing our teeth, we should also clean the tongue with the help of tongue cleaner. ब्रश करते टाइम हमें टंग क्लीनर की सहायता से अपने टंग को भी क्लीन करना चाहिए. नेक्स्ट, स्किन. स्किन इज़ द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ आवर बॉडी. स्किन जो होती है हमारी बॉडी की सबसे बाहर की कवरिंग होती है. इट हैड नर्व्स एंडिंग दैट हेल्प डिटेक्ट हीट, कोल्ड, पेन, प्रेशर एंड टेक्सचर.
स्किन के आउटर एंड में यानी कि बाहर की ओर जो होते हैं नर्व्स की एंडिंग होती है, वही नर्व्स की एंडिंग क्या होती है, उसकी वजह से ही हम किसी भी चीज़ की हीट यानी गर्मी, ठंडी, दर्द, प्रेशर या टेक्सचर यानी कि बनावट हम उसको महसूस कर सकते हैं। इट प्रोटेक्ट्स द इंटरनल ऑर्गन। स्किन जो होती है हमारी बॉडी की इंटरनल यानी अंदर के ऑर्गन को प्रोटेक्शन देता है। The tiny pores on the surface of the skin allow remove of the body waste। हमारी स्किन पे छोटे छोटे पोर्स यानी कि छेद होते हैं जो कि हमारे इस बॉडी के वेस्ट मटेरियल को हमारी स्किन के थ्रू निकलने में हेल्प करते हैं। नाउ केयर ऑफ द स्किन। Keep your skin germ free by washing or bathing with soap and clean water। आपकी स्किन को हमेशा जर्म फ्री, जर्म्स का मतलब होता है रोग के कीटाणु, ठीक है, रोग के कीटाणुओं से फ्री रहने के लिए हमेशा प्रॉपर वॉशिंग या बाथिंग करना चाहिए सोप से और साफ़ सुथरे पानी से। नेक्स्ट पॉइंट, ऑलवेज वेयर क्लीन क्लॉथ्स। हमेशा साफ़ सुथरे कपड़े पहनने चाहिए। नेक्स्ट, यूज सनस्क्रीन लोशन टू प्रोटेक्ट द स्किन फ्रॉम द सनबर्न। हमेशा जो होती है आपकी जो जब आप बाहर जाते हो तो हमेशा जो है सनस्क्रीन लोशन यूज़ करना चाहिए जो कि हमें सनबर्न से बचाता है। ना इन्फोबिट, ईच पर्सन हैज़ डिफरेंट फिंगरप्रिंट। हर पर्सन के डिफरेंट फिंगरप्रिंट होते हैं एंड दे आर यूज टू आइडेंटिफाई पीपल। और इसका इस्तेमाल किया जाता है लोगों को आइडेंटिफाई करने यानी कि पहचानने में। द थिनेस्ट स्किन ऑन द आईलिड इज़ ओनली 0.5 mm थिक। हमारी बॉडी में सबसे पतली स्किन जो होती है वो आईलिड की होती है जो कि 0.5 mm की होती है। And the sole of the feet have the thickest skin that is up to 4 mm thick। और हमारे जो पैर यानी कि सोल यानी कि तलवे की जो स्किन होती है वो बॉडी की सबसे मोटी स्किन होती है, वो लगभग 4 मिलीमीटर तक मोटी होती है, ठीक है। नाउ चैप्टर 9 फिनिश्ड। थैंक यू।